दोस्तों आज बात करेंगे हम बाल चतुर्भुद्रिका चूर्ण के बारे में। बाल चतुर्भुद्रिका चूर्ण बच्चों में बुखार, खांसी, जुकाम, अतिसार में काम लिया जाता है, बदहजमी इसमें। और इसके मुख्य घटक द्रव्यों में नागरमुता और पिपली, अतिविषा बोलते हैं जिसको। और नागरमुता पूरे भारत में, हिंदुस्तान में जहाँ जलीय भाग है या ज़्यादा खेतों में पानी भरा रहता है वहाँ ज़्यादा पाया जाता है। और ये ऐसी खरपतवार है, जिद्दी खरपतवार है, जो आप उसको हटाना चाहो तो भी हटती नहीं है, और हटाने के बाद भी बार बार ये उग जाती है खेतों में। और इसके जो घटाने होते हैं ज़मीन के अंदर, मैं आगे पूरा वीडियो इसको दिखाऊंगा। घटानों के अंदर एक तेल इत्र इनसे बनता है। इत्र बनाने में जो अपने सेंट बनते हैं उनमें ये काम आती है। नागरमुता किसानों के लिए या खरपतवार है, लेकिन अगर आयुर्वेद औषधि के बारे में, आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छी चीज़ है और छोटे बच्चों में बहुत अच्छा काम करती है। इससे सेंट और इत्र भी बनता है। नागरमुता के बाद इसका पूरा वीडियो आप आगे दिखा रहा हूँ मैं आपको। खरपतवार बोलते हैं। इसको थोड़ी गहराई में खोदने के बाद इसके जो बीज होता है वो आएगा, डंठल, इसको गठान बोलते हैं। अतीस एक हिमालय में पाए जाने वाला विषधारी वर्ग का पौधा है, जो जैसे इसमें विष होता नहीं है, लेकिन इसको रखा गया है उसमें। और सूखने के बाद जैसे जैसे सूखता है, इसमें थोड़ा बहुत भी मान लो विष होता है तो विष उसमें गायब हो जाता है। और उसके बाद इसमें पिपली जो घटक द्रव्य, पिपली अपने भोजन को, पाचन तंत्र को सुधारती हैं। जो अपने खाना खा लिया उसको अवशोषण में मदद करती है। और पिपली मसालों में, पिपली अपने शरीर का जो टेम्परेचर होती है उसको मेंटेन करती है। पिपली, नागरमोता और अतीस, इन चीज़ों की तीनों ही मुख्य घटक द्रव्यों से मिलकर ये बाल चतुर्भुज चूर्ण बनाया गया है। बाल चतुर्भुज जैसे नाम से स्पष्ट है कि बच्चों के लिए बाल का मतलब बच्चों के लिए बनता है। और ये देखेंगे आप, बाल चतुर्भुज चूर्ण इस आकार में अपने पास गवर्नमेंट सप्लाई होती है, और ये 10 ग्राम की पैकिंग में अपने पास उपलब्ध है। इसको आप आयुर्वेद विभाग में कहीं से भी ले सकते हो। राजस्थान गवर्नमेंट आयुर्वेद विभाग में ये निःशुल्क मिलता है। और अपने बच्चों को इसकी मात्रा 2 से 3 ग्राम शहद के साथ चटाएं दिन में 3 बार, बिल्कुल फ़ायदा होगा। और ये शरीर में जो श्वसन तंत्र या श्वसन मार्ग होता है अपने, उसमें कफ बनता है, उस कफ को, नए कफ को बनाने से रोकता है, और जो कफ बन गया उसको बाहर निकालने में मदद करता है। और खांसी जुकाम में बहुत अच्छा काम करेगा। और अतिसार, बुखार, जुकाम, इसमें इसका बहुत मुख्यतः अच्छा रोल है। शहद के साथ देने से बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और इसका स्वरूप आपने देख लिया, ज़रूर इसको यूज करें। अब जिन भाइयों ने भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, ताकि किसी न किसी भाई को, छोटे बच्चों को, अपने परिवार में किसी न किसी को मदद मिल सके। इस औषध के 3 घटक द्रव्य, जो नागरमुता, जिसको नागरमुस्तक बोलते हैं, और पिपली, अतीस। नागरमुता के बारे में दिखा दूँ मैं आपको। नागरमुता एक सर्वव्यापी पौधा है, जो खरपतवार बोलते हैं उसको, खरपतवार मानते हैं किसान इसको। और एक खरपतवार खेतों में या जलीय भाग जिधर पानी ज़्यादा भरा रहता है वो ज़्यादा होता है। और इसका हाइट 1.5 से 2 फीट होती है। और खेतों में ये खरपतवार बहुत मतलब ज़बरदस्त है, या इसको आप जिद्दी खरपतवार बोल सकते हैं। खेतों में जाती नहीं है, और इसको आप खेतों में हटाने की कितनी दवाएं छाड़ डाल दो, कुछ भी कर दो, ये जाती नहीं है। और ज़मीन के अंदर इसकी गठाने रहती हैं, जो वापस हटाने के बाद ही वापस बाहर निकल जाती है। और ये बहुत ज़बरदस्ती और जिद्दी खरपतवार है। और इसी खरपतवार के जो नीचे गठाने होती हैं, छोटे छोटे गठाने, वो मैं आपको पूरा एक छोटा वीडियो दिखाऊंगा इसके साथ ही। आगे देखो आप, इसी नागरमुता की जो गठाने देखी है आपने, उन गठानों के अंदर ही अपने सेंट या जो खुशबू इत्र बनता है वो पाया जाता है। उसी से इत्र बनता है मतलब। और नागरमुता ज़्यादा जलीय भागों में ज़्यादा पाया जाता है, और ये आपने देख लिया। उसके बाद मैं बता दूं आपको, पिपली, पिपली पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा काम करती है, और बहुत शानदार चीज़ है। पिपली चोट की वजह से शरीर में कई सूजन हो उसको कम करती हैं, और शरीर के तापमान को कम करने तक करती है। बुखार के इलाज में भी काम करती है।
और इसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब शरीर में एंटीऑक्सीडेंट और फ्री रेडिकल्स के बीच जो असंतुलन पैदा होता है उसको कम करता है। और पाचन तंत्र को सुधारता है और खाने का जो भी अपन खाते हैं शरीर में कुछ भी खाते हैं उसको अवशोषित करने की वाली दवा है ये पिपली। खाने को मतलब अवशोषण करा देती है। और शरीर में कफ की मात्रा बढ़ रही हो कफ कम करवाती है और कफ कम करने में हेल्प करती है। और श्वसन तंत्र के मार्ग में अगर आपने कफ ज़्यादा बन रहा है तो कफ को कम करती है और श्वसन तंत्र के रास्ते को साफ करने में ये हेल्प करती है। और बलगम को जो भी अपने कफ बन रहा है उसके स्राव को कम करती है और बलगम के स्राव को सुधारती है। पिपली का ये काम हो गया। उसके बाद अतीस अतीस हिमालय में पाई जाने वाली एक जड़ी बूटी है जो जहरीले वर्ग के पौधों में आती है लेकिन इसमें जहर होता नहीं है। और फिर भी ये जैसे जैसे पौधा इसका ये सूखता है सूखने के बाद इसमें जहर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और इसके अतीस के बारे में शरीर में तापमान कम करने की जो मेंटेन होती है बैलेंस करती है तापमान को और अपनी जठराग्नि को कम करके दस्त को कम करती है और शरीर में गैस में राहत देती है। और फेफड़े और श्वसन मार्ग में बलगम को निकालने वाली होती हैं और लीवर की रक्षा करती हैं। और इसके तत्व शरीर में ये है तो जहरीला पौधा है लेकिन इसको जहरीला जो वर्ग होता है पौधों का उसमें रखा गया लेकिन ये जहरीला है नहीं। तो ये नागरमोथा मुस्तक पिपली और अतीस आपने देख ली। तीनों ही घटक द्रव्यों से मिलके बाल चतुर्भुज का चूर्ण बनाया जाता है जो बुखार में बच्चों में काम आता है। बच्चों की दवाई है बुखार खांसी और बदहजमी के साथ बहुत अच्छा काम करती है। और छोटे बच्चों को ये अपन लगभग 3 ग्राम की मात्रा दे सकते हैं और 3 ग्राम की मात्रा शहद के साथ देनी चाहिए और दिन में 3 टाइम देनी चाहिए। और नागरमोथा पिपली 30 तीनों के मैं आपको छोटे थोड़े थोड़े फोटो दिखा दूंगा देखना आप। और नागरमोथा तो मैंने आपको पूरा ही दिखा दिया। 30 जो हिमालय में पाया उसके उसके फोटो दिखा दूंगा। और पिपली आप सभी जानते हैं जब मसालों में सब जगह काम आती है वही पिपली है। तीनों से मिलके ये चूर्ण बनता है जो आप देख रहे हो यही चूर्ण है जो काम आता है अपने।